हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था जो भी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हैं। आपने अगर वो नहीं देखा तो उसको पहले देखना, तभी आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स कवर करेंगे, फर्स्ट 3 पार्ट्स, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लास्ट के 3 पार्ट्स कवर करेंगे। टोटल 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे हम फ्लो में चलेंगे, 3-3 पार्ट्स करके कवर करेंगे ताकि आपको समझ भी अच्छे से आए और कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम क्लियर रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो जो क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है जीरोज निकालना। ठीक है, उसके बाद हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जो हम सम और प्रोडक्ट वाले रिलेशनशिप निकालते हैं उनको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। पी एक्स जो कि पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमने 9th क्लास में सीखा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, उससे हम फैक्टर्स निकालते थे। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो मिडिल टर्म है -2x, ठीक है, इसको हमें दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि वो आंसर किसके बराबर आए, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनके प्रोडक्ट के। एक्स स्क्वायर और -8 का कितना होगा प्रोडक्ट, -8x²। ठीक है, तो अब हमें इनको -2x को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो अगर हम देखें तो ये आता है -4x और +2x। अगर हम देखो इनका सम करते तो सेम नंबर आ जाता है हमारा -2x, और अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो भी हमारा -8x² आएगा। ठीक है, तो हमारे जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग आएगा वो ऐसे है, x² -4x +2x -8। देखो हमने इसी -2x को ऐसे लिखा है। ओके, अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे। x कॉमन आ गया तो ये पहली टर्म में क्या बचा x, और सेकंड टर्म में -4। ठीक है, अब हम इन दो टर्म्स में से +2 को कॉमन लेने वाले हैं। तो हमने +2 यहाँ अलग से लिखा और ब्रैकेट में बचा x -4। आगे अब हम x -4 को होल कॉमन लेंगे, मतलब एक पूरा ब्रैकेट है इसी को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो अंदर बचा x जो पहले ब्रैकेट का ये वाला हिस्सा है और +2 ये बचा यहाँ पे। तो हमारे जो फैक्टर्स आए x -4 और x +2। अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो फिर पहले जीरोस निकालने का मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, आप वो भी देख के आओ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जो पहली ब्रैकेट है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट करें या फिर सेकेंड ब्रैकेट को इक्वल टू पुट 0 करें, तो जो x की वैल्यू आएगी वही उनके जीरोस होंगे। अगर हम x -4 को 0 के इक्वल पुट करें और x +2 को भी 0 के इक्वल पुट करें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, और +2 उधर जाके -2 हो जाएगा राइट साइड पे, तो x इज इक्वल टू -2। तो दो वैल्यूज आ गई 4 और -2। ठीक है, अब ये है हमारे जीरोस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जीरोस आर 4, 2 -2। ठीक है, तो ये हमारे जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करके दिखाना है। तो सबसे पहला पार्ट जो रिलेशनशिप का होता था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, और जो किसके इक्वल होता फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग, -b/a। और ये b और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और x² के कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली। और हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कैसे निकालते थे, इसका क्या फॉर्मूला होता था, c/a, जो कि c है कांस्टेंट का कोएफिशिएंट लास्ट वाला, और a है x² का कोएफिशिएंट। तो इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस का सम, तो वो होना चाहिए 4 प्लस -2, -2 क्योंकि जीरोस यही है, इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो -b/a हमने पुट किया, माइनस एज इट इज लिखते हैं। b क्या है यहाँ पे, b है -2, क्योंकि जो हमारे इक्वेशन है उसमें -2 ही है b कोएफिशिएंट। ये होती है ना जनरल इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो b हमारा -2 ही आएगा अपॉन a क्या है हमारा 1, क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं लिखा, तो हमारा आंसर 2 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम चेक करें तो हमारा आंसर 2 आएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो
तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो पहला जीरो है 4 और दूसरा जीरो क्या है -2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये c/a के। ठीक है, 4 इंटू -2 क्या होगा -8, और c क्या है, वो है -8, और a क्या है 1, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है, हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना है। पेपर में भी आप करके आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट, ये दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। तो हमें वही चीज़ करनी है, इसमें भी जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। हम पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। देखो, हम पहले px लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल s है, तो हम ps लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, 4s² - 4s + 1। तो ये हमारे पॉलिनोमियल आ गया। अगेन मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। हमें 4s² को मल्टीप्लाई करा हमने फर्स्ट और लास्ट को, तो 4s² आया। तो हमें -4s को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि 4s² आ जाए। तो अगर हम -2s अगेन -2s लें, ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं हम, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, 4s² के इक्वल आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ये जो स्प्लिटिंग करी हमने बिल्कुल ठीक करी है। अब हम इसको पुट करते हैं 4s²। अब हम यहाँ सेकेंड टर्म की जगह वही लिखेंगे जो हमने अभी निकाला, -2s + 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2s कॉमन लेंगे, अंदर ब्रैकेट में बचा 2s - 1। अब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे लास्ट टू टर्म से, तो हमारा बचा 2s - 1। अगेन हमारा जो ब्रैकेट कॉमन आएगा वो 2s - 1 आएगा। जो दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर भी 2s - 1 ही बचेगा। अगर हम देखें, देखो ये रह गया और ये रह गया, तो यहाँ भी 2s - 1 ही आ जाएगा। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2s - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली जो आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर, उससे भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने आपको स्प्लिटिंग से सिखा दिया क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ही होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर, वो भी बिल्कुल सही है। अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो इज इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0। या फिर एक काम करते हैं हम, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है, इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमें दो जीरोस चाहिए होंगे इसलिए। ओके, तो हमारे जो जीरोस आ जाएंगे, s इज इक्वल टू, देखो हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2, और दूसरा जीरो भी क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो दोनों जीरोस 1/2 के इक्वल आ गए हमारे। अब हमें क्या दिखाना है, देखो जीरोस तो ये आ गए, हम लिख सकते हैं यहाँ जीरोस। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या है 1/2 और 1/2 इन दोनों का सम, तो हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू -b। b क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखो, -4। b जो अभी मैंने लास्ट में दिखाया था ax² + bx + c, यही होते हैं ना जनरल फॉर्म, तो -b है यहाँ पे, तो यहाँ आ गया -4 डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा, हम देख सकते हैं a है 4, तो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब हम इज इक्वल टू यहाँ रहने देते हैं, एक सेकेंड इरेज करते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1/2 + 1/2 कितना होता है, 2 LCM लिया, ऊपर 1 + 1 2, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा 1, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो यहाँ भी 1 के इक्वल आएगा। तो हमारा LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल। ओके, तो हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके दिखाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, देखो जो आपकी बुक में वो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो वाली चीजें लिखी हैं, वो लिखने की जरूरत है। पेपर में आप डायरेक्टली बी अपॉन ए सी अपॉन ए लिखो, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या, सी अपॉन है। सी कितना दिया हुआ है, देखो लास्ट टर्म 1, और ए कितना दिया हुआ है, देखो 4। ठीक है, 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कर लो, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये भी कितना आया, 1/4। तो हम अगेन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसमें वही चीज, जीरोज और रिलेशनशिप, यही चीज करनी है। थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। तो इसमें हमें एक काम पहले करना है स्टार्ट करने से, तो हम यहाँ आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना होता है, जो होती है ax² + bx + c। देखो ये होती है ना, इसमें x वाली टर्म जो है वो बीच में होती है, डिग्री वाइज स्टार्ट होता है। देखो 2 डिग्री अगर, तो 2 सबसे पहले आएगा, फिर 1 डिग्री है तो वो आएगा बाद में, फिर 0 डिग्री है तो वो लास्ट में। तो ये ऑर्डर में चलता है। ठीक है, इसमें ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, इसमें 7x है लास्ट में दिया हुआ, तो इसको हमें बीच में ला के लिखना है। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, px = 6x², ये तो सबसे पहले लिखा रहेगा। -7x जो लास्ट में लिखा है उसको हम बीच में लिख देंगे, -7x, और -3 लास्ट में चले जाएगा। हमने इसको रीअरेंज करना जरूरी है, तभी हमारा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखते हैं कैसे होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 6x² - 3 क्या होता है, प्रोडक्ट, -18x², और हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है, -7x। तो -7x को दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि वो -18x² के इक्वल आ जाए। अब सोचो सोचो क्या बनना चाहिए, हाँ तो इसका बनेगा -4x - 3, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ, -4x नहीं बनेगा, ये बनेगा -9x + 2x। क्योंकि देखो हम इनका सम करते हैं अगर, तो वो क्या आएगा, -7x, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, तो वो कितना आता है, -18x², तो वो हमारा रिक्वायर्ड है यहीं पे। ठीक है बिल्कुल। तो अब हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, 6x², अब यहाँ -7x की जगह हम वही लिख देंगे जो अभी हमने स्प्लिट करा है, -9x + 2x - 3। अब पहली दो टर्म्स में से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर पहले ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3, और सेकेंड लास्ट टर्म्स में से हम ले लेते हैं 1 कॉमन, तो क्या बचा, 2x - 3। ठीक है, अब 2x - 3 को होल कॉमन ले लेते हैं हम, पूरे ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, तो वो बचेगा 2x - 3। अगला जो ब्रैकेट है वो रहेगा 3x + 1, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है और ये वाली टर्म है +1, ये यहाँ पे आ जाएगी अलग से। तो ये हमारे जीरोज आ गए। अगर हम इनके जीरोज निकालना चाहते हैं तो हमें इक्वल टू 0 पुट करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो ऐसे हम जीरोज के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वही 0 होगी। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पहले केस में आ गया 3/2 और दूसरे में आ गया -1/3। तो ये आ गए हैं हमारे जीरोज, हम यहाँ लिख लेते हैं जीरोज। जीरोज हमारे कितने आए हैं, 3/2 और -1/3। तो ये हमारे जीरोज आ गए। अब हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब तक तो याद हो ही गया होगा आपको। ठीक है, तो 3/2 पहला जीरो, और प्लस का साइन बीच में, -1/3। ओके, इज इक्वल टू -b कितना है, माइनस का साइन लगाया, और b कितना है, -7। -7x है तो -7 होगा बीच का। ठीक है, और अपॉन a कितना आएगा, 6। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है, ये रहा 6x²। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 आएगा, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ बचेगा 9 - 2। ओके, इज इक्वल टू 7/6। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो वो 7 अपॉन, देखो 9 - 2 कितना होता है, 7/6, तो वो भी 7/6 के इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड रिलेशनशिप भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, पहला जीरो कितना है 3/2, दूसरा जीरो कितना है -1/3 इज इक्वल टू सी कितना दिया हुआ है हमें, सी है हमारे पास -3 और ए कितना है 6। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर का 3 और न्यूमरेटर का कट गया, तो हमारे पास क्या बचा -1/2। राइट हैंड साइड पे 3 और 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ भी हमारा 1/2 माइनस में बच गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमने आज की इस वीडियो में 3 पार्ट्स को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आपके जो भी क्लास 10th के फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। आगे भी मैथ्स की सारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी और जो भी गाइडेंस टिप्स होंगी उन सब की भी वीडियोस मैं आपके पास डालता ही रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।